Hello and welcome again everyone. Welcome to our channel SCT Gurugram. I'm Sahil and today we are going to do factorization. फैक्टराइजेशन जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका क्लास 9th का भी 10th का भी, क्योंकि 10th क्लास में जब आप पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते हो, उसके जीरोस निकालते हो, तो हम फैक्टराइजेशन की हेल्प से ही निकालते हैं। और 9th क्लास में डायरेक्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर के लिए हम मानेंगे यहाँ पे px और qx दो पॉलिनोमियल्स हैं। पॉलिनोमियल्स के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं? पॉलिनोमियल्स होती हैं जब एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में किसी वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। या प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो px और qx यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स हैं, तो हम बोलेंगे एक पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल का फैक्टर है अगर वो उसको एग्जैक्टली या कंप्लीटली डिवाइड कर रही है। तो px and qx are polynomials. We say qx is a factor of px. px factor तब होगा if qx divides px completely. अगर पूरा डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली या कंप्लीट डिवाइड का मतलब क्या है कि डिवाइड करने पे उनका जो रिमाइंडर है वो जीरो आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखें x plus 1 x square minus 1 का फैक्टर है। As we know x square minus 1 क्या होता है? x minus 1 x plus 1, तो x plus 1 जो है वो उसको completely डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे x plus 1 जो है वो x square minus 1 का फैक्टर होगा। ये तो हो गया फैक्टर। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन भी ऐसा ही होता है कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल को हम कुछ पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, चाहे वो दो हो चाहे तीन हो, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मीन्स टू एक्सप्रेस अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करना एज अ प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसको 2, 3 या 4 कितनी भी पॉलिनोमियल्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। और जिसमें आप एक्सप्रेस करोगे उन पॉलिनोमियल्स की डिग्री गिवन पॉलिनोमियल से लेस होगी। Each of degree less than that of given polynomial. Factorization is to express a polynomial as a product of polynomials and each of degree less than that of given polynomial. For example, x square minus 81. 81 को हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर। अभी हम करेंगे कैसे करते हैं, तो x square minus 9 square is x minus 9 x plus 9। यहाँ पे हमने इस पॉलिनोमियल को दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। और देखो इसकी डिग्री जो है 1, इसकी डिग्री है 1, दोनों की डिग्री गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री से छोटी है। तो हमने क्या कर दिया, x square minus 81 को फैक्टराइज कर दिया, उसका हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। फैक्टराइजेशन करने के मेथड्स कौन-कौन से होते हैं वो देखेंगे। बहुत सारे मेथड है। फर्स्ट मेथड बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। कभी ऐसा कुछ गिवन है आपको जिसमें आप डायरेक्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो, तो वहां से आप कॉमन फैक्टर निकालोगे। जैसे कि 36 एंड 16, वी नो HCF is 6, इन दोनों का HCF होगा 6, तो 6 को बना सकता है। a क्यूब एंड a स्क्वायर, जो मिनिमम पावर वाला होता है लाइक a स्क्वायर, वो को बनाएगा। b रेज़ टू पावर 1, b रेज़ टू पावर 1, तो एक b को बनाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 36 को डिवाइड करेंगे 6 से, which is again 6। a क्यूब में से a स्क्वायर बाहर गया, अंदर a और b बाहर चला गया, माइनस 60 डिवाइड बाय 6 इज 10। a स्क्वायर कॉमन लिया, b कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा c। तो हमने यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर दिया, कॉमन फैक्टर को कॉमन लेंगे। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे 2a plus 3b 2a plus 3b, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2a plus 3b कॉमन लेंगे और 6 और 8 का जो HCF है वो होगा 2। तो हम यहाँ पे 2 और 2a plus 3b कॉमन लेंगे। अगेन 6 डिवाइड बाय 2 इज 3, इसकी पावर 2 थी, 1 पावर बाहर आ गई, अंदर सिंपली बचेगा 2a plus 3b माइनस 8 डिवाइड बाय 2 इज 4 और 2a plus 3b बाहर आ गया। हम उसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, 2a plus 3b और यहाँ पे आ जाएगा 6a plus 9b, 6a plus 9b minus 4। Now next we do factorization by grouping। हम ग्रुपिंग करके भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे AB plus BC है,
हमने AB प्लस BC की ग्रुपिंग कर दी और AX और CX की ग्रुपिंग कर दी। यहां से कॉमन आ सकता है B और B कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा A प्लस C, यहां से कॉमन आएगा X, अगेन अंदर A प्लस C। अब दोनों में से A प्लस C कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा B प्लस X। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। हमने गिवन पॉलिनोमियल को दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट इज ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए। अब यहां से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो हम यहां पे क्या करेंगे, टर्म्स को पहले इंटरचेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस बी, माइनस ए को यहां लिख दिया, प्लस बी को यहां लिख दिया। अब यहां से और यहां से कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन आएगा ए, अंदर बचेगा a माइनस वन, यहां से b कॉमन आएगा और अंदर अगेन a माइनस वन। क्योंकि यहां हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस का माइनस हो जाएगा। अब दोनों में से आप a माइनस वन कॉमन लोगे, अंदर बचेगा a माइनस b। तो हमने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल को दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। नाउ द थर्ड मेथड इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और वी कैन से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये मेथड यूज होता है ओनली फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और क्वाड्रेटिक क्या होती है, हमने पहले डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2, डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। यहां पे x की पावर 1 है, यहां पे 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है। अब यहां पे हमें इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, मतलब इसको दो पॉलिनोमियल की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर व्हिच इज 6 बाय कांस्टेंट टर्म। पहले हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट को लाइक 6 को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे। 6 into 5 दैट इज 30। अब हम यहां पे 30 के फैक्टर्स बनाएंगे। यू नो फैक्टर्स ऑफ 30 आर 2 into 3 into 5, 6 into 5 30। अब हमें यहाँ पे इनमें से दो फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 17 आए। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 को एज इट इज रखें, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 into 15 is also 30 and 2 plus 15 is 17। तो these are the factors। तो हम लिखेंगे 6x square प्लस फैक्टर्स आर 15 and 2, 15x 2x and plus 5 as it is। अब बीच में यहां साइन आएगा प्लस का, बिकॉज 15x plus 2x is 17x। आगे हम सिंपली ग्रुपिंग से कॉमन लेंगे, 3 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, अंदर आएगा 2x plus 5। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इस केस में 1 कॉमन लेंगे, अंदर अगेन 2x plus 5। अब 2x plus 5 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 3x plus 1। हो गया फैक्टराइज। अब काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हम रूट वाले में फैक्टराइज कैसे करें, तो उसका भी सेम मेथड है। जैसे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर व्हिच इज 1 हियर, पहले हम 1 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे व्हिच इज अगेन 12, और जो आंसर आता है उसके हम बनाते हैं यहाँ पे फैक्टर्स, 2 into 2 into 3, 4 into 3 12। अब हमें मिडिल टर्म में जिसको हमें स्प्लिट करना है वहां हमें √3 चाहिए, तो हम यहां 3 को लिख देंगे √3 into √3। अब दो फैक्टर ऐसे चाहिए जिनको प्लस करने पे या माइनस करने पे 5√3 आना चाहिए। तो अगर हम मल्टीप्लाई करा दें यहाँ पे इन तीनों को, लाइक 4√3 और दूसरा फैक्टर √3, मल्टीप्लाई करवा के 12 ही आएगा, एंड 4√3 plus √3 is 5√3, so 4√3 and √3 are the factors। तो कैसे लिखेंगे, प्लस 4√3 साथ में x भी आएगा, प्लस में √3 साथ में x भी आएगा, जैसे पहले भी आया था यहाँ पे, प्लस 12, यहां से कॉमन ग्रुपिंग से, यहां से कॉमन आएगा x, अंदर आएगा x प्लस 4√3, यहां से कॉमन आएगा √3, अंदर आएगा x प्लस 4√3, क्योंकि यहाँ पे 12 था
और 12 के फैक्टर क्या होते हैं 4 रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर 4 रूट 3 आएगा। बाय टेकिंग कॉमन x प्लस 4 रूट 3 वी गेट x प्लस रूट 3। तो ये भी हमारा इस तरीके से फैक्टराइज हो गया बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेक्स्ट मेथड इज हिट एंड ट्रायल मेथड और वी कैन से ट्रायल एंड एरर मेथड। ये मेथड यूज होता है फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसमें कैसे करते हैं, पहले हमें यहाँ पे x को सब्स्टिट्यूट करना है 0 1 -1 या 2 -2 ऐसी कुछ वैल्यू पुट करनी है कि हमें वहां पे आंसर 0 मिलना चाहिए। क्लियरली अगर हम x यहाँ पे 0 रखें तो 0 -0 प्लस 0 तो हमें माइनस का 120 आंसर मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे x को 1 पुट करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे x को 1 पुट करें तो 1 क्यूब 23 इंटू 1 स्क्वायर 142 इंटू 1 माइनस 120 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस का क्या आएगा माइनस का 22 यहां पे आएगा प्लस 22 विच इज 0। मतलब अगर हमने यहाँ पे x को 1 रिप्लेस किया तो हमें क्या मिल रहा है 0। तो इस केस में हम बोलेंगे x इक्वल टू 1 इज द 0, या तो आप 0 बोल सकते हो या आप बोल सकते हो रूट इज द 0 और रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये उसका 0 है या रूट है। और अगर हम 1 को यहां ले आए तो x माइनस 1 हो जाएगा, तो x माइनस 1 क्या होगा उस पॉलिनोमियल का फैक्टर। x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर। और फैक्टर अभी पढ़ा हमने क्या होता है कि जो उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है विच मींस x माइनस 1 इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करेगा और डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। तो वेरीफाई करते हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को हम x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब x माइनस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कराएं कि x क्यूब आ जाए, ऑब्वियस है x स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर विच इज x क्यूब। तो मैं माइनस 1 को भी x स्क्वायर से कराना होगा, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस का है तो माइनस, साइन चेंज करते हैं नीचे वाली पॉलिनोमियल के, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब ये x क्यूब प्लस का, ये x क्यूब माइनस का। अब हम प्लस साइन को नहीं देखेंगे, हम माइनस साइन देखेंगे। प्लस का x क्यूब माइनस x क्यूब, इट विल कैंसिल आउट। माइनस 23x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विच इज माइनस 22x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब हम x को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि माइनस का 22x आ जाए, ऑब्वियसली माइनस 22x से, क्योंकि हमें x स्क्वायर चाहिए तो माइनस 22x माइनस 1 इंटू माइनस 22 इज प्लस 22x। साइन चेंज, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। माइनस 22x स्क्वायर प्लस 22x स्क्वायर कैंसिल आउट, हम माइनस साइन नहीं देखेंगे। 142x माइनस 22x विच इज अगेन 120x माइनस 120। अब x को हम किससे करेंगे 120 से करेंगे तो आएगा 120x माइनस 120 माइनस प्लस कैंसिल आउट 120 माइनस प्लस 120 विल अगेन कैंसिल आउट तो 0 और रिमाइंडर यहाँ पे 0 ही आता क्योंकि x माइनस 1 उसका एक फैक्टर है। अब क्वोशंट क्या मिला हमें, क्वोशंट मिला x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। ये इक्वेशन कैसी है हमारी क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 है तो इसके हम फैक्टर कैसे बनाएंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। पहले हम 120 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 120 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 2। आपको फैक्टर बनाने आते हैं, हम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से 260 230 215 3 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दीज आर द फैक्टर्स। और यहां पे अगर हम देखें तो अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें 2 2 3 को तो क्या आएगा
2 इंटू 5 हो गया 10 और ये हो गया 12। तो 12 और 10 दो ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 120 आएगा और जिनको ऐड करके 22 ही आएगा। तो वी विल राइट माइनस का 12 साथ में x भी आता है, माइनस का 10 साथ में x भी आता है। आपको साइन का फर्क देखना है, माइनस माइनस, यहाँ दोनों माइनस क्या है, क्योंकि माइनस माइनस होगा तभी वो नंबर्स प्लस होंगे और साइन जो है वो नेगेटिव है। बाय ग्रुपिंग x कॉमन लिया, x माइनस 12 माइनस 10, यहाँ साइन माइनस हो जाएगा, माइनस हमने कॉमन लिया और दोनों में से x माइनस 12 और x माइनस 10 कॉमन आ जाए। हेंस द फैक्टर्स आर, एक तो पहले आया था x माइनस 1, x minus 12, x minus 10. These are the three factors of given cubic polynomial. Now our fifth and the last method is factorization by using identities. हमारी कुछ identities होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, like a plus b whole square which is a square plus b square plus 2ab. a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab. यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया। फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज आपने क्लास 8 में पढ़ी है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी a माइनस बी एंड x प्लस a x प्लस b इज x स्क्वायर प्लस विद इन ब्रैकेट a प्लस b x प्लस ab। ये 4 आपकी क्लास 8 में थी। नेक्स्ट a प्लस b होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 3ab को हम a से मल्टीप्लाई करें उसको b से मल्टीप्लाई करें, we will get a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab into a, 3a square b, 3ab into b is 3ab square। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऐसे ही a माइनस b का होल क्यूब जब करेंगे तो जहां जहां प्लस है वहां माइनस, लाइक a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। और सेम अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसको तो वी विल गेट a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट a प्लस b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca आइडेंटिटी है। a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b, अगर यहाँ प्लस है तो a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस। लेकिन अगर a क्यूब माइनस b क्यूब निकाल रहे हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। एंड द लास्ट आइडेंटिटी इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc which is a plus b plus c, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। लास्ट आइडेंटिटी है। अब इन आइडेंटिटीज की हेल्प से फैक्टराइजेशन, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो होते हैं फैक्टराइज करने वाले। फैक्टराइजेशन करने का मतलब क्या है कि हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा और हमें उनको इन फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। और एक क्वेश्चन होते हैं एक्सपैंड करने वाले, अगर एक्सपैंड लिखा हो तो मतलब आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन होगा, आपको उस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन गिवन है 16x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 25y स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो थोड़ा ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब हमारा इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है वाला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। पहले हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। 16 को हम लिख सकते हैं 4x होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 x स्क्वायर, 25 को लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक टाइप से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस 2 भी माइनस साइन है तो माइनस 2 इंटू a इंटू b। जो a होगा वो होगा 4x जो स्क्वायर के अंदर होता है, और जो b होगा वो 5, तो 2 इंटू 4x इंटू 5। और आप वेरीफाई करोगे, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखना आपका 20xy ही आएगा। मतलब ये क्वेश्चन मेरा इस फॉर्म में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर बाय आइडेंटिटी 2। यहाँ पे a है 4x और b है 5y, तो इसको हम लिख सकते हैं 5x माइनस 4y का स्क्वायर। अब इसी को आप दो बार लिख दो क्योंकि स्क्वायर है, तो ये हो गया
फैक्टराइज, हमने गिवन पॉलिनोमियल को दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25x स्क्वायर 16y स्क्वायर 4z स्क्वायर -40xy प्लस 16yz माइनस 20xz। तो यहाँ पे 6 टर्म्स है हमारी, पहली 3 टर्म स्क्वायर्स की फॉर्म में है, तो ये कुछ लग रहा है इस टाइप का, जहां पे फर्स्ट 3 टर्म स्क्वायर की फॉर्म में है और बाकी एज इट इज है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc। तो पहले हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। 25x स्क्वायर को 5x स्क्वायर, 16y स्क्वायर को 4y स्क्वायर, 4z स्क्वायर को 2z स्क्वायर, माइनस साइन का देखते हैं अभी। 2 into x, x की जगह 5x into y, y की जगह 4y, 2xy plus 2yz, 2 into y means 4y, z means 2z plus 2 into z into x, मतलब 2 into 2z into 5x। अब यहां पे माइनस साइन जो आ रहा है वो आ रहा है xy वाले टर्म के साथ और xz वाले टर्म के साथ। इन दोनों टर्म्स में देखा जाए तो x कॉमन है, जिन जिन टर्म्स में x आ रहा है वहां पे माइनस साइन आ रहा है, तो आप हर जगह x वाले टर्म्स के साथ लगा दोगे माइनस साइन। 5x जहां जहां भी है आप उसको माइनस का 5x कर दोगे, माइनस का 5x, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, और जो यहाँ पे a है वो है माइनस 5x, b है 4y और c है 2z। a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, और वी कैन से x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इसको दो बार एक्सप्रेस कर दोगे क्योंकि स्क्वायर है, और वो हमारा फैक्टराइज हो गया। माइनस 5x प्लस 4y प्लस 2z 2 टाइम्स आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस 1 x रेज़ टू पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1 है, तो ये हमारा हो गया दो ब्रैकेट्स की फॉर्म में आ रहा है, जहां पे फर्स्ट ब्रैकेट में नेगेटिव साइन आ रहा है, लाइक दिस। दो ब्रैकेट्स हैं a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इसको हम पहले इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अगर हम कंपेयर करें तो a हो गया हमारा x स्क्वायर और b हो गया माइनस 1। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab विच मींस a स्क्वायर, a है हमारा x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस ab मींस x स्क्वायर इनटू 1। तो अगर हम देखें x स्क्वायर का स्क्वायर इज x रेज़ टू पावर 4, 1 स्क्वायर इज 1 और x स्क्वायर इनटू 1 इज x स्क्वायर। तो हमारे इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। फैक्टराइज में हम इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म में। यहाँ पे जो a है हमारा वो कितना है x स्क्वायर और b है 1, तो हमने कर दिया a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म में, x रेज़ टू पावर 2 into 3 6 माइनस 1 क्यूब इज 1। तो इसको हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। बेसिकली हमने फैक्टराइज हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म में गिवन था, हमने उसको आइडेंटिटी की हेल्प से सिंपलीफाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 32 दे रखा है, तो यहां पे पहले आप कॉमन ले लो। देखा जाए तो 18 और 32 मैक्सिमम आप पहले तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन नहीं आ सकता, तो यहां पे हम क्या कॉमन लेंगे, अगर हम 2 कॉमन ले बाय द वे तो अंदर क्या बचेगा 9 a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 16 2, इसको आप लिख सकते हो 3ax का होल स्क्वायर और 16 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज होगा विच इज a माइनस b एंड a प्लस b, तो ये भी हमारा हो गया फैक्टराइज।